हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी। और यार आपको ये तो पता ही होगा कि जेई का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो बोर्ड में मिनिमम एग्रीगेट 75% होनी चाहिए। अगर आपके बोर्ड में एग्रीगेट 75% आ जाते हैं तो सिंपली आपको आईआईटी जेई का एग्जाम देना है, उसे क्लियर करना है। फिर उसके बाद इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस आईआईटीज एनआईटीज में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये जो 75% क्राइटेरिया था इसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जहाँ पे बच्चों को इजीली बोर्ड में मार्क्स मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टेट हैं यूपी बिहार जहाँ पे बोर्ड एग्जाम में टीचर बच्चों को नंबर ही नहीं देते। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देखते हुए एनटीए ने एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे के 75% नहीं आते लेकिन वो बच्चा अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20% बच्चों में से है तो वो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। एज अ जेई एस्पिरेंट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जिस भी बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो अगर उसमें आपके एग्रीगेट 75% आ जाते हैं तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है और आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना है। लेकिन अगर बाई चांस आपके 75% नहीं आते तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने बोर्ड के टॉप 20% बच्चों में आते हो या नहीं। अगर टॉप 20% बच्चों में आओगे तो आप जेई आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर टॉप 20% बच्चों में नहीं आते तो अनफॉर्चुनेटली आपको आईआईटीज एनआईटीज में से किसी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यार इतना सब जानने के बाद आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि आईसीएसई सीबीएसई और भी इतने सारे स्टेट बोर्ड हैं, उनमें टॉप 20% बच्चों में आने के लिए आपको मिनिमम कितना परसेंटेज स्कोर करना होगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये जानने के लिए मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए एनटीए देता रहता है। ये सेम क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जेई मेंस 2021 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में जिंक प्लस आयन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, अपने नोट्स खोलो, क्वांटम नंबर और अबाव प्रिंसिपल पढ़ के आओ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में, और उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं टॉप 20% बच्चों में आने के लिए आपको रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में मिनिमम कितना परसेंटेज स्कोर करना होगा। इसे अब ध्यान से सुनो। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो तो टॉप 20% बच्चों में आने के लिए आपको क्लास 12 आईसीएसई बोर्ड में 90% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो तो 86% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें और स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड में टॉप 20% में आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा 94% स्कोर करना पड़ेगा। असम स्टेट बोर्ड में 74%, बिहार स्टेट बोर्ड 63%, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड 80%, तेलंगाना स्टेट बोर्ड में 93% स्कोर करना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 68% स्कोर करना पड़ेगा, और लास्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड में भी आपको 68% स्कोर करना पड़ेगा अगर इन रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के टॉप 20% बच्चों में आप आना चाहते हो। अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ महाराष्ट्र, यूपी और बिहार स्टेट बोर्ड के बच्चों को ही टॉप 20% का फायदा मिल रहा है, क्योंकि इन स्टेट में कॉपियां बहुत ज़्यादा हार्ड चेक होती हैं। आई होप यार इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट एज अ जेई मेंटोर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चाहे जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मिनिमम 75% आप स्कोर कर लो, क्योंकि अगर 75% आ जाता है तो टॉप 20% देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप वैसे ही बिना किसी लफड़े के आईआईटी जेई के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं जिसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था।
इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब चारों क्वांटम नंबर और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आपको होगी। अगर अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिंक प्लस आयन है, इसीलिए हमें जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जिंक प्लस आयन बनाने के लिए। और आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। जिंक प्लस आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, लास्ट में 4s1 3d10 होगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें बतानी है। जेड प्लस आयन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 होगा और 4s1 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, एजोमिथल क्वांटम नंबर 0 होता है। और अगर एजोमिथल क्वांटम नंबर 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। और लास्ट में फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। मैं यार लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही। हमने सबसे पहले टॉप 20 परसेंटाइल की बात करी, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर टॉपिक से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसका सॉल्यूशन भी मैंने लास्ट में आपको बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।